बहुत समय की बात है। एक गांव में एक राजू नाम का शख्स रहता था। राजू एक लकड़हारा था। वो रोज ही नदी के रास्ते जाता और जंगल से जाकर लकड़ियां काटता। राजू अपनी पत्नी के साथ रहता था और उसकी पत्नी, जिसका नाम रोशनी था, दोनों ही आपस में बहुत खुश थे। राजू का एक दोस्त था जिसका नाम रवि था। वो दोनों ही जंगल से जाकर रोज लकड़ियां काटते और फिर उसको घर लेकर आते थे। एक दिन राजू और रवि जंगल लकड़ियां काटने आए थे और वहां पर एक लोमड़ी जो थोड़ी सी दूर से ही गुजर रही थी और राजू की नजर उस पर पड़ती है और राजू देखकर ये कहता है कि आहा कितनी प्यारी लोमड़ी है। हाँ, गांव में किसी ने भी लोमड़ी को घर पर नहीं पाला होगा। काश कभी इसका कोई बच्चा होता ना, तो फिर मैं उसको इससे छीन लेता, मतलब के उठा लेता और घर ले जाता, फिर उसको पालता। हाँ, क्या ही नजारे होने थे। लेकिन इसका तो कोई बच्चा है ही नहीं। मेरी किस्मत ही बुरी है। चलो कोई बात नहीं, अगर कोई मिला तो छोड़ूंगा नहीं। हाँ। अरे भाई, किन सोचों में गुम हो और किसकी तरफ देख रहे हो? काम खत्म करें तो फिर घर भी जाना है। रोज हमको देर ही हो जाती है। आज मैंने कहीं जाना भी है तो चलो फटाफट से ना जल्दी काम खत्म करें और फिर घर को निकले। अरे रवि, मैंने ना यहाँ पर एक लोमड़ी देखी। हाय हाय, सच्ची में बहुत ही कमाल की थी। हाँ, गांव में किसी ने भी घर पर कोई लोमड़ी नहीं पाली होगी। काश कहीं मुझे उसका कोई बच्चा मिल जाता ना। यही देख रहा था कि कोई बच्चा है तो उठा लूं। हाँ, तो फिर पालूं। क्या यार मजे होने थे। मेरी अपनी लोमड़ी होनी थी घर पर। मतलब के गांव में बैल बकरियां तो सबने ही रखी हैं। मैंने लोमड़ी रखनी थी ना जब, तो सबने कहना था वाह यार, उसके पास जंगल की लोमड़ी है। हाँ। अरे राजू, ऐसा सोचना भी मत, बहुत बुरी बात है। अच्छा, तुम्हारा बच्चा कोई तुमसे उठा कर ले जाए तो तुमको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? तो जानवर भी अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उनका बच्चा उनसे दूर हो जाए तो वो भी इंसानों के जैसे ही रोते हैं। वो भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसा सोचना भी मत। अरे क्यों ना सोचूं? हम घर पर बैल बकरियों के बच्चे नहीं पालते क्या हैं? इसको पालूंगा तो क्या बहुत बुरी बात हो जानी है? वो भी तो हम घर पर ही पालते हैं, उनकी इतनी सेवा करते हैं, तो इसकी भी सेवा करेंगे और कोई बुरी बात तो नहीं इसमें। राजू, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे। वो हमारे घरेलू जानवर हैं। वो हमारे पास ही रहते हैं और उनके बच्चे भी उधर ही रहते हैं। ये जंगल के जानवर हैं। इसको उठाना बुरी बात है। इसको उठाएंगे तो ये अपनी माँ से दूर ही होगा और ना ही इसके जैसा कोई जानवर वहाँ पर होगा और ये वहाँ पर अकेला ही होगा। तो क्या इसकी माँ पीछे से रोएगी नहीं? सोचो कुछ बात को, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना तुमने। चलो फटाफट से काम खत्म करें और घर को चलें। रवि जब ये कहता है तो राजू भी उसकी बात से बस चुप ही हो जाता है, लेकिन वो दिल में बात रखता है और वहां से वो वापस आ जाते हैं। राजू, आज जो तुमने सोचा ना, वैसा बिल्कुल भी करना मत, क्योंकि ये बहुत बुरी बात है। अगर माँ से कोई बच्चा जुदा हो जाए तो बहुत दुख होता है। जैसे इंसानों को होता है वैसे ही जानवरों को भी होता है। तो ऐसा करने की सोचना भी मत। बहुत बुरी बात लगी यार आज मुझको। अच्छा, अब बस भी करो। मैं कौन सा साथ ही उठा कर ले आया हूँ? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि बच्चा मैंने हाथों में उठा कर रखा है उसका। बस करो, ऐसी बातें सुनाई जा रहे हो। चलो बस, अब घर आ गया है, घर को निकले अब। राजू अपने घर आ जाता है और उसका बेटा बाहर ही खड़ा होता है और वो अपने बेटे को ये कहता है कि
अरे मेरा प्यारा बेटा सामने ही खड़ा है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। भाई जब मैं आऊं तो तुमको देखूं ना मेरा तो दिल नहीं लगता। वाह, बहुत अच्छा लगा तुम सामने ही खड़े हो। चलो आ जाओ, अब मिलकर खाना खाते हैं। माँ तुम्हारी घर ही होगी, है ना? जी पिताजी, माँ घर पर ही है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप काम से आते हैं तो सबसे पहले आपसे मिलूं। चले बाबा, अब अंदर चलते हैं, फिर जाकर खाना खाते हैं। मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैंने भी आपकी वजह से खाना नहीं खाया। अरे मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया मेरी वजह से? ओहो, चलो चलो अभी जाकर फटाफट से खाना खाते हैं। हाँ, मिलकर बाप बेटा पेट भर कर खाना खाएंगे। चलो अब चले अंदर। दोनों बाप बेटा अंदर आ जाते हैं और सुमित्रा सामने ही खड़ी होती है और सुमित्रा राजू को ये कहती है कि आप आ गए, चलिए फटाफट से अब खाना लगाती हूँ। मैं कितनी देर से इसको कह रही थी कि बेटा खाना खा लो, कहता है नहीं बाबा आएंगे तो फिर ही खाना खाऊंगा। तो चले, उसके बाबा भी अब आ गए हैं, तो चलिए मैं ना अब आप दोनों को खाना लगा कर देती हूँ। अगले दिन रवि सुबह सुबह ही आ जाता है कि आज जल्दी काम पर जाएं। तो राजू का बेटा बाहर ही खड़ा होता है और रवि उसके बेटे से ये कहता है कि अरे बेटा कैसे हो, ठीक हो ना? चलो जाओ फटाफट से अपने बाबा को बुलाओ, हमने काम पर जाना है जल्दी। जी रवि चाचू, मैं ठीक हूँ, अभी बुलाता हूँ बाबा को। आप ठहरे इधर, मैं अभी लेकर आता हूँ। राजू आ जाता है और वो दोनों जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों जंगल आ जाते हैं और दोनों जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। साथ ही लोमड़ी और उसका बेटा खड़े होते हैं और लोमड़ी का बेटा लोमड़ी से ये पूछता है कि माँ, ये कौन है? ये कहाँ को जा रहे हैं? अरे बेटा चुप चुप चुप, बोलना नहीं है। ये इंसान है, ये जानवरों के साथ अच्छा से लोग नहीं करते। इनके सामने जाओ, या तो ये उठा कर ले जाते हैं या फिर ये कुछ कर देते हैं। इनके सामने नहीं जाना, एकदम चुप कर जाओ, बस बोलना नहीं तुमने। हाँ, माँ मैंने खेलना है। ऐसा तो ना कहे ना, कुछ नहीं करते ये मुझको। अरे बेटा, ये कुछ नहीं करते लेकिन बहुत कुछ कर भी देते हैं। लेकिन इनके सामने जाना मतलब के पहाड़ से कूदने जैसा होता है। इनके सामने बिल्कुल भी नहीं जाना और तुम्हारी आवाज ना निकले। अब ये चले जाएं, फिर जैसे मर्जी खेलते रहना, ठीक है? राजू और रवि उनके पास से चले जाते हैं और वो अपनी जगह पर जाकर काम करने लग पड़ते हैं। कुछ देर काम करने के बाद राजू रवि से ये कहता है कि अरे रवि भाई, मैं ना जरा दूसरी तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पर जाकर ना लकड़ियाँ देखता हूँ, कोई और अच्छा सा पेड़ मिल जाए, उससे लकड़ियाँ थोड़ी सी काट लूँ। ठीक है, तुम यहाँ पर काम करो और मैं जरा दूसरी तरफ देख कर आता हूँ लकड़ियाँ। ठीक है? ठीक है राजू, जाओ ध्यान से जाना और जब लकड़ियाँ काट लो तो मुझको आवाज दे देना, फिर मैं बांधूंगा तुम्हारे साथ और फिर उठाकर यहाँ लेकर आ जाएंगे और फिर मिलकर यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, आवाज दे दूंगा, बल्कि खुद तुमको लेकर जाऊंगा साथ। हाँ चलो ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। राजू रवि के पास से चला जाता है और रास्ते में ये सोचता है कि लकड़ियाँ कौन देखने जा रहा है? रवि को क्या पता, कल जिस लोमड़ी को देखा मैं तो उसको ढूंढने जा रहा हूँ। उसका कोई ना कोई बच्चा तो होगा, अगर मिल गया ना तो छोड़ूंगा नहीं आज। हाँ, राजू ऐसे ही सोचता जा रहा था कि लोमड़ी का बच्चा खेलता खेलता अपनी माँ से दूर आ जाता है और राजू उसको देख लेता है। ओहो, लोमड़ी का बच्चा मिल गया, मिल गया। अभी इसको पकड़ लूं फटाफट, वरना ये भाग जाएगा। अरे बताओ माँ, माँ बताओ, माँ बताओ, बताओ माँ। राजू लोमड़ी के बच्चे को पकड़ लेता है और लोमड़ी का बच्चा रोता है, लेकिन राजू उसको छोड़ता नहीं और वो उसको लेकर वहाँ से रवि के पास आ जाता है।
अरे रवि भाई, देखो 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 क्या हाथ लगा मेरे। मैंने कहा था ना, मुझको फिर से मिला तो छोड़ूंगा नहीं। मिल गया यार, मिल गया। ये देखो। अरे राजू, ये तूने क्या किया? मैंने तुझको उस दिन भी कहा था कि ऐसा मत करना, लेकिन तू बाज नहीं आ रहा ना, तू फिर इसको उठा कर ले आया है। छोड़ दे यार, छोड़ दे, ये अच्छी बात नहीं है। अरे पहले ही मैं इतनी मुश्किल से इसको उठा कर लाया हूँ, मुझसे ऐसी वैसी बात मत करना। तुम अपने काम से काम रखो बस, ठीक है? इसको तो मैं लेकर ही जाऊंगा अब। हाँ, तुम जो मर्जी कह लो मुझको। राजू, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं तुमको अब भी बोल रहा हूँ, ये काम अच्छा नहीं है। इसको इसकी माँ से जुदा मत करो, इसको छोड़ आओ वहाँ पर। लेकिन तुम अब मेरी बात नहीं मान रहे, ऊपर वाला नाराज हो जाएगा तुमसे। मैं तुमको सच बोल रहा हूँ। राजू रवि की बात नहीं मानता और उसको गुस्सा करता है कि नहीं, मैंने इसको लेकर ही जाना है। और वो दोनों फिर वहाँ से घर को निकल आते हैं। राजू अपने घर पहुंच जाता है और राजू का बेटा सामने ही खड़ा होता है और वो राजू से ये पूछता है कि अरे बाबा, ये आप लोमड़ी का बच्चा क्यों उठा कर ले आए हैं? ये तो बहुत छोटा है, ये तो अपनी माँ के बिना रह नहीं पाएगा। बाबा, आप ऐसा करें बाबा, इसको छोड़ कर आए। ऐसे बच्चे को माँ से जुदा करना अच्छा नहीं होता। और वैसे भी ये जंगल में रहना पसंद करेगा, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। अरे बस करो, मैं इतनी मेहनत से पकड़ कर लाया हूँ और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। बस करो, ये यहीं पर रहेगा और कोई बात मैं अब सुनूं ना तुम्हारे मुंह से। हाँ। दूसरी तरफ लोमड़ी बहुत परेशान होती है और वो अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है और वो ये कहती है कि अरे बेटा चिंटू, अरे बेटा चिंटू, कहाँ हो तुम? चिंटू बेटा, अब पता नहीं मेरा बेटा कहाँ पर चला गया है। अरे बेटा चिंटू, अरे तुम कहाँ हो? आवाज तो दो। आए ऊपर वाले, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ गया है, मुझे नहीं मिल रहा। लोमड़ी ऐसे ही अपने बेटे को आवाजें लगा रही होती है, लेकिन उसका बेटा उसको नहीं मिलता। वो ये सोचती है कि शायद कोई इंसान उसको उठा कर ले गया है यहाँ से, और वो बस्ती की तरफ जाने का फैसला करती है। मुझे तो लगता है उसको कोई उठा कर ले गया है। मुझे इंसानों की बस्ती की तरफ जाना पड़ेगा। हाँ, चलो उसी तरफ चलती हूँ, शायद मेरा बेटा मुझको मिल जाए। वो इतना कहकर इंसानों की बस्ती की तरफ चल पड़ती है। लोमड़ी जा रही थी कि रास्ते में उसको एक पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे हुए नजर आते हैं और वो ये सोचती है कि अरे ये तो एक बाबा बैठे हैं, इसको तो पता होगा ना कि मेरा बेटा कहाँ है। हाँ, इससे ही जाकर पूछती हूँ। बाबा जी, आप कैसे हो? ठीक हो ना आप? बाबा जी, मुझे कुछ जानना था आपसे और मैं बहुत परेशान हूँ इस बात के लिए। अरे परेशानी की जरूरत नहीं, जो भी है पूछो मुझसे, अभी ही तुमको बता दूंगा। क्या परेशानी है तुम्हारी? बाबा, मेरा बेटा जंगल में मेरे साथ खेल रहा था और खेलता खेलता मुझसे दूर हो गया और एकदम से वहाँ से गायब हो गया। मुझको नहीं मिल रहा। मैं इंसानों की बस्ती में इसलिए आई हूँ कि शायद कोई उसको इंसान उठाकर ना लेकर आ गया हो। अगर आपको पता है तो आप मुझको बता दो। अगर आपने देखा है तो फिर भी मुझको बता दें। बाबा जब उसके मुंह से ये बात सुनता है तो बाबा को हर चीज समझ आ जाती है और उसको पता चल जाता है कि उसका बेटा कहाँ है। तो बाबा उसको हर चीज बता देता है, तुम्हारा बेटा जंगल से कैसे आया और कौन लेकर आया। और फिर लोमड़ी वहाँ से राजू के घर की तरफ चल पड़ती है। लोमड़ी राजू के घर पहुंच जाती है। रवि और राजू का बेटा भी घर के सामने ही खड़े होते हैं। तो लोमड़ी जाकर उनसे ये कहती है कि तुम में से एक मेरा बेटा उठाकर जंगल से ले आया है। कृपया करो, मेरा बेटा मुझको लौटा दो। ऊपर वाला तुमको हमेशा खुश रखे। मेरा बेटा मुझको लौटा दो। मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत दुखी हूँ।
अरे लोमड़ी, तुम्हारा बेटा हमारे पास ही है, लेकिन हम में से उसको कोई भी उठाकर नहीं लाया। मेरे बाबा उसको उठाकर लाए थे जंगल से। तुम फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। अगर वो मेरे पास नहीं है तो वो ठीक कैसे हो सकता है? वो अपनी माँ से जुदा है, उससे अलग रह रहा है, तो वो ठीक कैसे हो सकता है? तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम अपने माँ बाप से जुदा हो जाओ, तुमको कोई उठा कर ले जाए, तो क्या तुम उनके पास ज्यादा खुश रहोगे कि अपने माँ बाप के पास? चाहे वो तुम्हारी कितनी भी खिदमत कर ले, लेकिन तुम उनके पास खुश रहोगे कि अपने माँ बाप के पास? अरे लोमड़ी, जाहिर सी बात है, मैं अपने माँ बाप के पास ही खुश रहूंगा ना। चाहे दुनिया की कोई भी मुझको खुशी मिल जाए, लेकिन मुझे अपने माँ बाप जैसी खुशी तो कोई भी नहीं दे सकता ना। तो कृपया करो, मेरा बेटा मुझको वापस दे दो। तुम उसको जितना मर्जी अच्छा खिला लो, जो मर्जी उसके साथ कर लो, लेकिन वो मेरे बिना खुश नहीं रह सकता। तो कृपया करो, मेरा बेटा मुझको लौटा दो। बात तो तुम्हारी ठीक है, तुम्हारा बेटा तुमको मिलना ही चाहिए। मैं अभी तुम्हारा बेटा लेकर आता हूँ, तुम इधर ही मेरा इंतजार करो। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? ऐसा तुम कर भी लो तो वो फिर भी जंगल से दोबारा उसको उठा कर ले आएगा। मैं उसको जानता हूँ। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उसको एहसास हो कि माँ बाप से बच्चे को जुदा कभी भी नहीं करना चाहिए, फिर ही इसका बेटा इसको वापस मिलेगा, वरना वो फिर से उठा कर ले आएगा। तो चाचू, हमको क्या करना चाहिए कि बाबा को इस चीज का एहसास हो जाए कि हाँ, कभी भी माँ बाप से बच्चे को जुदा नहीं करना चाहिए, और ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। बेटा, अभी अभी लोमड़ी ने क्या कहा? हमको वही करना चाहिए। तो मेरी बात अब गौर से सुनो। रवि भीरू को सारी बात बताता है कि हमको कैसे एहसास दिलवाना है राजू को कि वो लोमड़ी का बेटा उसको खुद ही वापस कर दे। तो भीरू, रवि और लोमड़ी वहाँ से चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो राजू बाहर आता है और उसका बेटा सुबह से उसको मिला नहीं था, क्योंकि वो तो यहाँ से चले गए थे। और राजू ये सोचता है कि अरे भीरू आज सुबह से मुझको नजर नहीं आया, पता नहीं कहाँ पर है। वैसे तो वो मुझसे मिले बिना रहता ही नहीं, लेकिन आज तो सुबह से नजर ही नहीं आया। इतने में ही रवि उसके पास जल्दी जल्दी से आ जाता है और उसको ये कहता है कि अरे राजू, तुम्हारे बेटे भीरू को कुछ डाकू उठा कर ले गए हैं जंगलों की तरफ। मैं उनकी तरफ भागा था, लेकिन वो घोड़े पर सवार थे, मैं पहुंच नहीं सका और वो उसको ले गए। अरे रवि, ये क्या कह रहे हो यार तुम? मेरे बेटे को कैसे उठा कर ले गए वो? यार ऐसा ना कहो, अब मैं क्या करूँगा अपने बेटे के बिना? मैं तो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, और ना ही वो मेरे बिना। तो अब क्या होगा यार? अरे राजू भाई, अब हम क्या कर सकते हैं? वो तुम्हारे बेटे को ले गए हैं, तो तुम भी तो लोमड़ी के बेटे को उठा कर लाए हो, तो लोमड़ी ने क्या कर लिया? जैसे तुमको दुख हो रहा है, शायद वैसे ही लोमड़ी को भी दुख होता हो, तो इसीलिए ऊपर वाले ने तुमको ये सजा दी है। मैंने तुमको उस दिन भी मना किया था कि ऐसा ना करो, ऊपर वाला नाराज हो जाएगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो देखो अब तुमको सजा मिल गई ना। हाँ रवि भाई, मुझको एहसास हो गया है कि जैसे मेरे दिल पर बीत रही है, ऐसे ही वो जानवर है, उसके दिल पर भी तो ऐसे ही बीत रही होगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अभी ही जाऊंगा, उसका बेटा उसके पास छोड़ कर आऊंगा, फिर ऊपर वाला मुझ पर भी रहम कर देगा और मेरा बेटा भी मुझको लौटा देगा। राजू लोमड़ी का बेटा बाहर ले आता है और वो जाने ही लगता है कि सामने देखता है लोमड़ी और भीरू दोनों चलते हुए आ रहे होते हैं राजू की तरफ ही। तो राजू ये कहता है कि अरे रवि, वो देखो मेरा बेटा आ गया। अभी तो मैंने सिर्फ लोमड़ी का बेटा वापस करने की बात ही कही है, तो मेरा बेटा वापस आ भी गया। ऊपर वाले की लीला, क्या ही बात है, मैं इसका हिसाब नहीं कर सकता। वाकई ही जैसी करोगे वैसी ही भरोगे। हाँ, मेरा बेटा मुझको मिल गया, अब ये मुझको नहीं चाहिए। मैं इसको इसकी माँ से दूर नहीं करूँगा, ये मैं लोमड़ी को वापस कर दूंगा।
रवि और भीरू ने राजू को एहसास करवाया और राजू ने लोमड़ी का बेटा उसको वापस कर दिया। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि इंसान अपने बच्चों से तो बहुत ज्यादा प्यार करता है और कभी भी उनको अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहता, लेकिन हमने कभी भी जानवरों का नहीं सोचा कि शायद वो भी अपने बच्चों से दूर नहीं होना चाहते। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना ऊपर वाला सजा दे सकता है।